कह रहा हूँ कि जो ये आपने कहा कि ये जो पैगंबर लूत थे, नहीं आपने हाँ कहा कि हम लोग अहले किताब पे भी ईमान रखते हैं, मतलब कि जो कुरान से पहले 3 किताबें नाजिल हुई आप लोग इन पे ईमान रखते हैं। बिल्कुल और आप बिल्कुल। कि जो पैगंबर लूत थे उन पे हाँ भी हम। तो मेरा सवाल ये है कि जो ये पैगंबर लूत थे, जैसा कि अहले हदीस किताबों में जिक्र है कि हाँ ऐसा मिशन उनके सामने खड़ा हो जाता है, लूत पैगंबर लूत के सामने, कि उनकी जो पुत्रियां होती हैं उनके पास संतान उत्पत्ति का कोई ऑप्शन बचता है, ठीक है। तो वो क्या करती हैं, अपने पिता को ही दाख मधु पिला के नशे की हालत में और अपने पिता से ही शिक्ष करके वो लोग संतान उत्पन्न करते हैं अपने पिता के वंश को बचाने के लिए। तो आपको इसमें नियोग लग रहा है कि नहीं लग रहा है? कहाँ से पढ़ा है आपने? बाइबल से। बाइबल से? अरे वही पहले किताब। ये बाइबल में लिखा है कि लूत को जो है, लूत अलैहिस्सलाम को ये मतलब बेहोशी कुछ देकर संतान प्राप्ति की करवाई। हाँ, मैं प्रमाण दूं आपको? जी जी, मुझे एक बार रेफरेंस दे दे, देखता हूँ मैं क्या है क्या बस 1 मिनट रुक जाइए, बहुत ठीक, ग्रुप में सेंड कर दिया, देखिए उसको। नहीं। देख रहा हूँ। ये बाइबल के मतलब कौन सी किताब में लिखा हुआ है? ये बाइबल में लिखा हुआ आपको प्रमाण दिख नहीं रहा है क्या ऊपर? ये उत्पत्ति के वो चैप्टर नंबर 19 और जो वर्ष नंबर है आपको दिख जाएगा, ये 30 से ऊपर भी आयत है और बाकी ये 36 तक चल रही है। ये बाइबल उत्पत्ति, मतलब बाइबल जो की एक उत्पत्ति किताब है जिसका 19वां चैप्टर है। हाँ, और हम्म। वर्ष नंबर आपको 30 से ऊपर दिख जाएगा। उसमें एक ऐसा कंडीशन आता है जिसमें कि जो बाइबल का जो गॉड है जिसको आप अल्लाह मानते हो अहले किताब वाले का, उसमें उसका परमेश्वर जो क्या करता है, लूत की कौम को तबाह कर देता है, नष्ट कर देता है। और उसका कारण ये रहता है कि जो लूत के जो कौम वाले थे, वो लोग लूत के घर पे 2 फरिश्ते आए थे। उन फरिश्तों से लूत के समाज वाले उनको अपना पिछवाड़ा मानने लगते हैं, कहते हैं कि हम लोग इनके साथ कुकर्म करेंगे। फिर लूत कहता है कि ये जो मेरी 2 जवान बेटियां हैं इनको ले जाओ और इनके साथ जो तुमको करना है करो, मगर जो मेरे घर पे जो फरिश्ते मेहमान बनकर आए हैं इनको बख्श दो। फिर फरिश्ते क्या करते हैं, गुस्सा हो जाते हैं, क्रोध आ जाते हैं और लूत से कहते हैं कि तुम निकल जाओ यहाँ से और ये जगह छोड़ के चले जाओ, क्योंकि इस जगह को यहोवा नष्ट करने वाला है, तबाह करने वाला है। फिर लूत क्या करता है, वहां से अपने जगह को, घर को छोड़ के और वो गुफा में एक पहाड़ी पे चला जाता है, ठीक है। और उस पहाड़ी में जाके वो रहता है, इधर इसके समाज वालों को अल्लाह यहोवा जो भी है वो तबाह कर देता है। फिर लूत की जो पुत्रियां रहती है वो कहती हैं, यार यहाँ तो हमारे पास कोई मर्द ऐसा है ही नहीं जिसके साथ हम लोग संभोग कर सके और संतान उत्पन्न कर सके और अपने पिता को, वंश को आगे बढ़ा सके। तो वो लोग क्या करती हैं, आपातकाल स्थिति में अपने पिता को ही दाख मधु रस पिला के या फिर नशीला पदार्थ पिला के और उनको बेहोशी के हालत में उनके साथ सेक्स करके और वो लोग संतान उत्पन्न करती हैं अपने पिता को, वंश को आगे चलाने के लिए। जी भाई, तो क्या इसमें आपको नियोग नहीं लग रहा है? नियोग भी तो यही बताया गया है नियोग में, कि अगर आपके पास संतान उत्पत्ति के सारे रास्ते बंद हो जाएं तो आप लोग आपातकाल स्थिति में किसी अन्य पुरुष से सेक्स करके आप लोग पुत्र प्राप्ति कर सकते हैं। तो भाई नियोग तो यहाँ भी साबित हो रही है ना आपकी अहले किताब से। हम्म। बाइबल उत्पत्ति 19 चैप्टर, चैप्टर नंबर 19। एक मिनट में इसे नोट कर लेता हूँ।